हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर मेहता क्लासेस। आज आपका बड़ा भाई आपको वेक्टर सिखाएगा और वेक्टर्स में इंट्रोडक्शन देगा। अब ये वेक्टर क्या बीमारी है, कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत करनी पड़ी, वो मैं आपको एक कहानी के थ्रू सिखाऊंगा। एक मेरा व्यक्ति था जिसका नाम था रामलाल। क्या नाम था भाई का? रामलाल। अब ये रामलाल भाई क्या भटकू इंसान था। ये इधर उधर घूमता रहता था, इसको पता नहीं था। इधर उधर घूमता रहता था और साला इसको डायरेक्शन भी नहीं पता थी। इसको पता नहीं था कि मैप पे कहाँ जाना है, इसके पास कोई गूगल मैप भी नहीं था। तो ये रामलाल क्या एक दिन घूमते घूमते नाथद्वारा गया अपने। ठीक है। अब नाथद्वारा जाते ही इसने पूछा इसने पूछा कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, एक व्यक्ति से। ठीक है, जो व्यक्ति एक दुकान लेके बैठा था। ठीक है। अब उस व्यक्ति ने बोला कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो 10 किलोमीटर दूर है। क्या बोला भाई? कि श्रीनाथ जी का मंदिर 10 किलोमीटर दूर है। तो फिर रामलाल ने पूछा कि 10 किलोमीटर अगर दूर है, 10 किलोमीटर अगर दूर है तो किस तरफ जाऊं मैं, किस गली में घुसूं मैं? वो भगवान को खोजते खोजते अलग अलग गलियों में घुसने की बात कर रहा था, क्योंकि उस दुकानदार ने बताया कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो कितने किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर। फिर फिर दुकानदार ने बोला कि भैया आप पहले सीधी गली में घुसना, फिर इस तरफ घुसना और फिर ऊपर जाना। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो 10 किलोमीटर है और आप कहां पहुंच जाओगे? श्रीनाथ जी के मंदिर। ऐसे मंदिर अपना है। ठीक है। इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो रामलाल है उसने जब पूछा कि श्रीनाथ जी का मंदिर कितना दूर है, तो सामने वाले ने बताया कि 10 किलोमीटर दूर है। फिर उसके बाद जब उसने पूछा कि किस तरफ या किस गली में घुसूं, तो उसने पूछा कि डायरेक्शन क्या है, सीधा जाऊं, उल्टा जाऊं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं। आया भाई समझ में? ठीक है। अब अपन बातचीत करते हैं आगे की। तो जब अपन बात करेंगे डायरेक्शन की, किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन की, कि हाँ पहले सीधे जाना है, फिर आपको लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है, या राइट टर्न लेना है। उस वक्त अपन किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। अपन किस चीज की बात कर रहे हैं? डायरेक्शन की। अगर डायरेक्शन की बात होती है तो उसको लिखने का तरीका होता है वेक्टर। क्या होता है भाई? क्या होता है? डायरेक्शन के लिखने के तरीके को क्या कहा जाता है? वेक्टर। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये? डायरेक्शन को। ओके चलो। हाँ। फिर उसके बाद जब जब रामलाल ने कहा कि भाई यहां से आपको जाना है 10 किलोमीटर दूर, तो उसने क्या बताया? सिर्फ 10 किलोमीटर, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं बताई। ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड या कितने किलोमीटर दूर जाना है यह बताती है, उस क्वांटिटी को अपन कहते हैं स्केलर। आया समझ में? ठीक है। अब आप देखना, स्केलर के बारे में बात करते हैं अपन। स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है। अब मेरे को किसी ने बोल दिया कि 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई मेरे? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट्स ओनली मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। क्लियर? ठीक है। while the vector it represents magnitude एंड डायरेक्शन, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब थोड़ा और अपन डिटेल में चलते हैं कि ये जो वेक्टर है ये डायरेक्शन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्केलर जो मैग्नीट्यूड है उसको किस प्रकार से बताता है। अब आप देखना, आप सब्जी वाले की दुकान पे गए, ठीक है, आपने बोला कि आलू तोल दो, आपने बोला कि पटेटो जो है वो बैलेंस कर दो, या फिर उस पे वेट के ऊपर बताओ मुझे कितने किलो है, कितने किलो है। ठीक है। और आपने आलू तोले और आलू तोल के पता चला कि आलू जो है वो तो 10 केजी है। कितने किलो है? 10 केजी है। 10 केजी है।
क्या इसके अंदर कहीं डायरेक्शन आ रहा है? क्या डायरेक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नहीं आ रहा है। जो चीजें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगी वो सारी क्वांटिटी स्केलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्केलर कहलाएगी। स्केलर के दो तीन एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और बताइए मुझे, है ना। अब अपन बात करते हैं वेक्टर की, ठीक है। तो आपको जिस प्रकार से मैंने बताया कि वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वेक्टर को लिखने का तरीका है, जैसे मैंने लिख दिया एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई प्लस वाई जे, ठीक है। जहां पे आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। और वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको अपन ग्राफ से भी अभी डिस्कस करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो भैया फटाफट। ठीक है, चलो दूसरी वीडियो देखेगा। हाँ, तो अब अपन क्या करते हैं, मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं फटाफट। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो तो देख लेना भाई। ये इनिशियल पॉइंट 0, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3। अब मैं आपको एक वेक्टर लिख के दिखाता हूं। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1i 2j, ठीक है, 1i प्लस 2j। इसका अर्थ यह है, मैंने आपको बताया था आई का अर्थ यह है कि मूवमेंट इन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में कितना मूवमेंट है? 1 का। यानी कि जो व्यक्ति यहां खड़ा था, जो व्यक्ति यहां खड़ा था वो यहां से एक्स डायरेक्शन में इस पोजीशन पे पहुंच गया। आया समझ में? ठीक है। अब देखना, फिर मुझे बोला वाई, वाई डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट है अपने 2 का। मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन, जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब चलो देखना, तो अपन आगे इसको, हाँ, यानी कि जो व्यक्ति सबसे पहले यहां से चला और एक्स के अंदर 1 पे पहुंच गया, फिर उसके बाद वो वाई पे चला और वाई में वो कितना चला? 2 चला, तो वो कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। आया समझ में? और इसी चीज को सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एक वेक्टर बना देते हैं, और वेक्टर जो होता है वो दिखता है एक एरो की तरह। किसकी तरह? एरो की तरह। आया समझ में भाई? आया? ओके। अब आपको एक सवाल देता हूं मैं। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है। थोड़ा समय देता हूं मैं आपको, 10-15 मिनट का, फिर अपन रिप्रेजेंटेशन चालू करते हैं। हाँ भाई, चलिए शुरू करते हैं। मुझे कहा गया कि x यानी कि आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के अंदर 3 कदम चलो। कितने कदम? 1 2 3 4, यानी कि यहां से डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाओ। जो व्यक्ति यहां था वो यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। आया समझ में? फिर मुझे कहा गया कि z के अंदर, फिर मुझे कहा गया कि j के अंदर यानी कि y डायरेक्शन के अंदर कितने कदम चलो? 4 कदम चलो। y डायरेक्शन के अंदर 4 कदम चलो। तो ये यहां से 1 2 3 और ये 4 यहां पे पहुंच गया। तो व्यक्ति कहां से कहां आया? यहां से यहां आ गया। आया भाई समझ में? ठीक है। अब इसी चीज को जब मेरे को सिंपली रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं कि मैं इन पॉइंट्स के बीच में क्या बना दूंगा? एक एरो बना दूंगा। ये वाला अपना 3 कदम x में और 4 कदम y में, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? अपने एरो बन जाएगा। आया भाई समझ में? बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं अपन। सवाल देखना आप।
सवाल है अपने कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j। हाँ, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। और कोई अभी आगे अपॉर्चुनिटी आए तो बताना है सर। ठीक है सर। हाँ हाँ भाई लोग, तो आगे देखते हैं अपन। मुझे कहा गया ए वेक्टर है, मैंने भी सुन लिया ए वेक्टर है। फिर मुझे कहा गया कि एक्स की डायरेक्शन में 2 कदम चला गया, मैंने बोल दिया ठीक है। फिर बोला वाई की डायरेक्शन में 3 कदम चला गया, मैंने बोला वो भी ठीक है। तो एक्स की डायरेक्शन में अपन चले 2 कदम चल लिए, वाई की डायरेक्शन में अपन चले 3 कदम चल लिए। क्लियर? यानी कि अब मैं यहां पे डायरेक्ट एक एरो ड्रॉ कर सकता हूं। आया भाई समझ में? बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक और सवाल मुझे करके दिखा दो आप। तो चलो एक मैं करके दिखाता हूं, फिर अगला आप करना। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू -i प्लस 2j। अब देखना, क्या यहां पे -i आ गया है? क्या यहां पे -i आ गया है भाई? यानी कि एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट तो हो रहा है, पर किस तरफ? नेगेटिव की तरफ। किस तरफ? नेगेटिव की तरफ। यानी कि यहां पे कहीं पे -1 होगा। तो पहला कदम चलना है मुझे यहां पे। फिर उसके बाद मुझे कहा गया 2j, यानी कि यहां पे। तो मैं कहां पहुंच गया? यहां पे। अब इसको सिंपली अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? इस और इस पॉइंट के बीच में एक वेक्टर बना के, है ना? कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। आया समझ में? ठीक है, एक और देखते हैं। इसको इधर लेके आ जाता हूं। ठीक है, ये इस वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे लिख देता हूं मैं ए वेक्टर। अब एक बी वेक्टर और बनाते हैं अपन। बी वेक्टर जो कह रहा है -i प्लस, अब जे भी माइनस का ले लेते हैं ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। -j। ठीक है, यानी के एक्स एक्सिस, ये जीरो इनिशियल है ना, एक्स एक्सिस से नेगेटिव तरफ चलो। किस तरफ चलो? नेगेटिव तरफ। यानी कि इस तरफ। और कितना चलो? -1। ठीक है। फिर मुझे बोला कि z के अंदर भी चलो। कितना चलो? -1। तो मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा, यहां पे पहुंच जाऊंगा भाई। कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं बता रहा हूं मैं? ठीक है। तो जो वेक्टर बनेगा वो कैसा बन जाएगा? ऐसा। आया समझ में? अब दो वेक्टर मैं आपको बताता हूं। दो वेक्टर मैं आपको बोलता हूं, वो दोनों मेरे को रिप्रेजेंट करके बताना। मतलब अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करना भाई। हाँ, बी वेक्टर, सी वेक्टर लेते हैं अब, है ना? नया वेक्टर लेते हैं जिसका नाम है सी वेक्टर। सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j। इसको कॉपी में रिप्रेजेंट करो। फिर उसके बाद डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j। इसको कॉपी में रिप्रेजेंट करो। आराम से सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क है ना? दूसरा करें, अब आगे बढ़े। डन। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि वेक्टर को अपन ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई का अर्थ होता है कि एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट, और वाई का अर्थ होता है, सॉरी, जे का अर्थ होता है वाई के डायरेक्शन में मूवमेंट। और माइनस आ गया तो माइनस एक्स एक्सिस, और माइनस जे आ गया तो माइनस वाई एक्सिस। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ओके। अब आप सुनना कि अब मैं आपको दो वेक्टर सिखाता हूं और उन दोनों की प्लॉटिंग देखते हैं अपन, है ना? मैंने लिया एक ए वेक्टर, ठीक है, उसको ले लिया मैंने -i माइनस 2j। ठीक है। अब अब अपन इसकी प्लॉटिंग कर देते हैं फटाफट।
ठीक है, तो पहला है अपना माइनस आई यानी कि -1, फिर दूसरा है अपना -2। तो यहाँ पे ले लेता हूँ और ये अपने वेक्टर की प्लॉटिंग हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे वेक्टर आई को, ए को, इस पूरे वेक्टर ए को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। -a इज इक्वल्स टू, अगर इधर नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वापस से, ये 1 और ये 2। ये देखो, क्या यही बन गया? क्या यही बन गया? अब आप देखना, इन दोनों वेक्टर सिमिलर है, बस एक चीज का फर्क है कि ये वाला जो वेक्टर है ये इस वेक्टर का उल्टा है। क्या है? उल्टा। ऐसे वेक्टर जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के उल्टे होते हैं, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के उल्टे होते हैं, उन टाइप के वेक्टर्स को कहा जाता है नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर। क्लियर भाई? डाउट नहीं है? ओके। अब आप नेगेटिव वेक्टर अपन सीख चुके हैं, तो मैं अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखा देता हूं। क्या निकालना सिखा रहा हूं? मैग्नीट्यूड। ओके, देखना, मैग्नीट्यूड में थोड़ा ग्राफिकल सिखाना चाहता हूं जिससे कि आपको अच्छा लगे कि हाँ यार, सर जो है वो नॉलेजेबल है, थोड़े बहुत लगना चाहिए ना भाई। ओके, ये अपना .0, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, मैंने बोल दिया ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j। ओके, अच्छा, यानी कि आई की डायरेक्शन में कितने चले अपन? 3 कदम। और वाई की डायरेक्शन में कितने चले अपन? 4 कदम। आप देखना, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? और जहां राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वहां पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो वो हो जाएगी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, बेस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यानी कि एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √25, जो कि इसके बराबर आ जाएगी 5। वैसे दो वैल्यू आएगी, पर अपने को क्या ए की वैल्यू लेनी है जो है पॉजिटिव अभी के लिए, तो वो क्या आएगी मेरे? +5। और एक बात ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है वो आया है 5। क्लियर भाई? ठीक है, अब ये चीज समझाने का मेरा अर्थ यह है कि अगर आपको कभी भी बोला जाए, वेक्टर दे दिया ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स की डायरेक्शन में आई चले प्लस वाई की डायरेक्शन में जे चले, और आपको बोला जाए कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इस प्रकार से मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है, तो आपको क्या करना है? अंडर रूट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। क्लियर? आपको प्रूफ सिखाया मैंने, वैल्यूज की मदद से सिखाया है ना। अगर मेरे को वैल्यूज की मदद से नहीं सिखाना हो और डायरेक्ट करना हो तो यहां मैं लिख दूंगा x और यहां मैं लिख दूंगा y, तो आप पीजीटी अप्लाई करोगे तो यहां पे x स्क्वायर y स्क्वायर आप समझ चुके हो। ओके, यानी कि आपको मैग्नीट्यूड निकालना अब आ गया है। आ गया है क्या? कमेंट बॉक्स में बता दो। कोई भी डाउट हो, आपका भाई हमेशा आपके साथ में, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरी 12वीं का सफर आपका भाई तय कराएगा, हाथ पकड़ के चलाएगा। आया समझ में? ठीक है, अब 2-3 वेक्टर मैं आपको देता हूं, उनका मैग्नीट्यूड फटाफट से निकाल के दिखा देना मेरे को। फॉर्मूला याद हो गया? फॉर्मूला मैं बता देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए वेक्टर इज गिवन एज 2i प्लस 3j। फटाफट मैग्नीट्यूड निकालिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, तो अब मेरे को बोला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि √x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहां पे क्या आ जाएगा अपने? 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू √13। तो मैग्नीट्यूड क्या आया मेरा? √13। आया समझ में? ठीक है, अब अपन दूसरी वैल्यू देखते हैं। नोट डाउन करते रहना है ना भाई, नोट डाउन करते रहना, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब अपन दूसरी वैल्यू लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i प्लस 5j। ठीक है,
करिए, आप सॉल्व कीजिए इसको आराम से। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 प्लस 25। ये किसके बराबर आएगा भाई? अंडर रूट 41। आ गया आंसर, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको, ये तो मैंने देखो ट्रिक सिखा दी आपको है ना कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। अब अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल लिखता हूं मैं, क्वेश्चन कैसा आएगा देखना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर given that a vector is equals to 3i plus 5j। ओके, क्लियर। अब आप देखना इसका सॉल्यूशन अपन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन करके दिखाता हूं मैं आपको। सॉल्यूशन, a वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 5j, पहले ये ऐसे लिखना, ठीक है। फिर लिखना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आप वैल्यू डाल देना, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ओके, क्लियर, ठीक है। अब देखना, क्या इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 5 प्लस 5 34। क्या इसका अंडर रूट 34 आ रहा है? तो क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 34? कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। तो यहां से मैग्नीट्यूड क्या आ गया मेरा? अंडर रूट 34। मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए, ठीक है। अब कल अपन यूनिट वेक्टर के ऊपर बात करेंगे, कोप्लेनर, कोलिनियर, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखेंगे। आज के लिए अपना इतना काफी है। अपने सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं डीपीपी बना के दूंगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा।